उस वेले बचान आ जावे जदों किसी ने साडा साथ नहीं देना, और वो बेली वो मित्रता वो साडा मालिक ही है। इसलिए जीने जी अगर असी सिमरन नाल जुड़े होवांगे, जीने जी असी कुछ अच्छा कीता होएगा तो फिर ही वो साडी बाह फड़न वास्ते आएगा। क्योंकि जे जीने जी उन्हां नाता जुड़ांगे तां जरा हुण ध्यान दिओ, कभी आप भी विचार करके देखना कि केड़ा दोस्त साडी मदद करने वास्ते अगे आता जिहदे नाल असी दिलों जुड़ के रहंदे हां। तो जे असी दिल ही ना जोड़िया तो फिर आवाज भी मारांगे तो कित्थों आएगा। इसलिए जदों अपने दिल की तार नूं अपने प्रभु दे नाल जोड़दे हैं, अपने सतगुर दे नाल जोड़दे हैं, अपने मुर्शद दे नाल जोड़दे हैं, तो गुरबाणी भी कहती है ना, इत्थे उत्थे रखवाला कौन? कोई सज्जना मित्रां दी गल नहीं कीती उन्होंने, रिश्तेदारां दी गल नहीं कीती उन्होंने, कि मेरा सतगुर दीन दयाला कि सतगुर ही है। तो इत्थे उत्थे दोनों जहानां च बाह पकड़दा है। इसलिए जब इंसान को पता होवे, जब ऐसी एक शब्द दसीदा है कि दिल करदा है मर जावा जिस दिन दा ये सुनिया है, मेरी रूह नूं लैण लई मुर्शद नहीं आना है। कि जब एक इंसान को पता होता है ना कि जब मेरी जान निकलनी तो कि मुर्शद ने ही मेरी रूह नूं लैण आना है, तो फिर वो कहता मैनूं मौत दा भी कोई डर नहीं है, जिहड़ा कल मरना बेशक अज मर जावां, क्योंकि पता है अगे मेरे मुर्शद ने ही मेरी बाह फड़नी है। इसलिए यही गल कहांगे कि रोना नहीं है, क्योंकि जेड़ी रूह अपनी मंजिल ते पहुंच जाती है उस रूह वास्ते अपने मालिक का शुकराना किया जाता है, उस रूह वास्ते धन्यवाद किया जाता है, क्योंकि वो रूहां उत्थे बैठियां सब कुछ देख रही हैं। ये गल याद रखना सारे, जिदा जाते जाके छोटी जी गल दसांगे और फिर सत्संग की समाप्ति करांगे। एक बार एक नौजवान के पिता की डेथ हो गई। जो डेथ हुई तो कुछ दिन बाद जब अंतिम संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया, तो कुछ दिनों बाद उन्हें की देखिया सपने दे विच, उन्हें देखिया सपने दे विच कि उसदा बाप ऐसी जगह है जिथे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, पर बाप बड़ा उदास है, बड़ा दुखी होके बैठा है। तो बेटे ने देखिया कि होर बाकी रूहां खुश है, बाकी रूहां आनंद विच है, मेरा बाप इतना दुखी क्यों बैठा है, मेरा बाप इतना उदास क्यों बैठा है। हुण सवेरे उठ के बाप की याद च बड़ा रोया, पर मन दे विच एक सवाल सी, मेरा बाप उदास क्यों है। अगला दिन गुजरिया, यानी वो दिन गुजरिया, अगली रात आई, फिर सो गया, फिर वही मंजर देखता है कि चारों पासे प्रकाश ही प्रकाश है, कई रूहां हैं उत्थे, पर उसदा बाप फिर रो रहा है, फिर उदास उत्थे ही बैठा है दुखिया होके। तो हुण बेटा फिर हैरान हो गया जब अख खुली कि सारे खुश है, मेरे बाप उदास क्यों है। आखिर उन्हें समझ नहीं आई, वो गया एक फकीर दे कोल, एक संत दे कोल गया और संतां नूं जाके कहण लगा कि महाराज पिछले 2 दिन तो मैं एक सपना देखदा हां कि मेरा बाप ओदी रूह मैनूं नजर आंदी है कि चारों पासे प्रकाश ही प्रकाश है, सारियां रूहां उत्ते हस रही है, मुस्कुरा रही है, कि मेरा बाप बैठा दुखी है, रो रहा है, ओदा कारण की है। तो उसले फकीरां ने बेटे वल देखिया, कहंदे पुੱਤ सानू पुछदा ओदा कारण की है, अपने आप नूं पुछ। कहंदा मैं समझिया नहीं महाराज तुसीं की कहना चाहते हो, अपने आप नूं पुछो, जे मैनूं पता हुंदा तो मैं तुहानूं पुछण क्यों आना सी, सो मैनूं तो पता नहीं, तां ही तो तुहानूं पुछ रहा है। तो फकीर कहंदे बेटा असीं ये गल कह रहे अपने आप नूं पुछ कि जदों तेरा बाप गया है तू बाप की तस्वीर फड़ के हर रोज दिन रात रोने ही लगा है, रो रहा है तू, दिने भी रोंदा है, शाम नूं भी, रात नूं भी रोंदा ही रहंदा ओनूं याद करके। हुण तेरा बेटा सोच कि जे तेरा बाप सचमुच तेरे कोल हुंदा और तू रोंदा रहंदा तो ओनूं खुशी मिलनी सी। बच्चियां नूं रोंदा देख के मां बाप कदी खुश नहीं होंदे, बल्कि उन्हां दा दिल भी दुखी होता है। ठीक है वो आनंद लोक विच है, पर ओदा जो तेरे नाल प्यार है, इत्थे तू दुखी है, तू रो रहा है, दिन रात तू उन्हें याद करके तड़प रहा है, बस ये तकलीफ उन्हें उत्थे दुखी कर रही है। इसलिए मैं तेनू अपने आप को पूछ, तू दुखी है, उत्थे वो दुखी है। अगर तू शुक्र करेगा मालिक दा, परमात्मा दा, कि मालिक तेरी रूह सी और तेरे कोल आ गई, इसलिए शुक्र है तेरा, क्योंकि एक दिन सबने जाना है, बस इन्नी कृपा कर जो मैं भी जावा तो मैनू भी आनंद लोक च ले जाई जिथे अज मेरा बाप बैठा है। कहते धन्यवाद कर, शुक्र कर, और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लिया, क्योंकि जो आया है उसने एक दिन जाना ही। ताई असीं कई बार कहीदा कि जो तुसीं आ बच्चों को अपने होर सब कुछ दसदे हो ना, ये भी गल नाल बच्चों को दस्या करो कि बेटा एक दिन असीं सारे ने मरना भी है। हुण तुसीं कहोगे जी इहदे नाल की होएगा, इहदे नाल इह होएगा कि जिद्दां जिद्दां बच्चों को असीं मौत बारे दसांगे, जे कल नूं माता पिता नूं कुछ हो भी जांदा तां बच्चों ने कहना माता पिता ने पहले ही सानूं दस्सिया सी कि असीं मरना आ,
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕਦਮ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਤਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ, ਹਾਏ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ, ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਇਦਾਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਟਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਚਾਹਣੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਸਮਝ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ बेटा एक दिन मरना है, क्योंकि दो बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत है, दूजे है भगवान। कि अपने जीवन च अगर खुशी चाहता है, कामयाबी चाहता है, तो कहते दो चीजों को याद रख, एक भगवान नू और एक अपनी मौत। इधर जो लड़के को पता लगा, फकीरा ने गल कही तो लड़के ने उस दिन तो मुस्कुराना शुरू कर दिता, शुक्र करना शुरू कर दिता। हुण जदों 2 दिन खुश रहा, मुस्कुराहट ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ, ਬੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਚ ਹਸਤਾਰ ਆਈਏ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਸਤਾਰ ਆਈਏ, ਆਹ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਆਹ ਦਾਨ ਕਰ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋਗੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਣੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਣੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੂਹ ਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ और आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए कि ऐ मालिक तेरियां रूहां है, क्योंकि जिसकी वस्त तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा माने, सिर माथे तेरी वस्ती तू लै गया, शुक्र है। और जेड़े मंजिल ते पहुंच जाते हैं उन्हां वास्ते धन्नवाद कीता जाता है, मालिक दा शुकराना कीता जाता है, रोया नहीं जाता। इसलिए हुण यही कहांगे कि आओ असीं भी अपनी सुरतियां अपने मालिक नाल जोड़िए, क्योंकि जाना एक दिन ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਆ, पर जींदे जी इदां अपनी सुरती अपने मालिक नाल जोड़ दईए कि जदों साडी रूह भी निकले ਤਾਂ ਇਹ ਭਟਕਦੀ ਨਾ ਫਿਰੇ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कुछ ऐसा जीते जी कर जाना है कि जदों मरीए ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਹਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। और जिस तरह दसिया कि जीवन च हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए, कुछ ना कुछ नेकी करने की कोशिश करिए, ताकि साडा कदम हर दिन उस मालिक की तरफ बढ़े। क्योंकि जदों असीं नेकी करदे ते सोचना ये नेकी मैनूं मेरी मंजिल की तरफ लेके जा रही है। इसलिए अपने जीवन का नियम बना लईए असीं कि बिना नेकी कीतियां मैं रात को सोना नहीं है। हमें दे उठने जिदा बंदे नूं आदत हुंदी भोजन करन दी, इसी तरह बंदा एक आदत ही बना लवे अपनी, कोई ना कोई मैं नेक कर्म 24 घंटियां च करना जरूर है। तुसी भी ये सोच के कोई नेकी करनी है कि पहला मैं सारी जिंदगी या सारा दिन मैं काम करना अपनी खुशी की खातर, पर मैं एक काम इदां दा करना है जिहड़ा होवे मेरे और रब दी खुशी की खातर। एक तां कर सकदे हो ना,
बस एक एक स्टेप अगर उठाते जावांगे तो साडा एक एक स्टेप ही सानू साडी मंजिल दे नेड़े